सर्वसाक्षी माँ भारती को प्रणाम करते हुए मैं मंचा से मेरे वरिष्ठगण और ग्रामीण अंचल से पहुंचे मेरे सभी भाई बंधु और मेरे काका बाबा, आप सबको राम राम। साथियों, आज ऐसा दिन है, पूरे जनजाति समाज का उत्सव का दिन है। इस दिन में हमारे यहाँ ऐसे क्रांतिकारी का जन्म हुआ जो भारत भूमि के एक राज्य झारखंड में, जो एक किलकारी के रूप में, जो आज वर्तमान में भगवान बिरसा मुंडा के नाम से सभी लोग सम्मानित करते हैं। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान बिरसा मुंडा का जो परिचय है, उस परिचय को अगर मैं आपके सामने रखूंगा भी तो आपको आंसू की धारा बहेगी। मेरे साथियों, आज हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आज हमारे पास सब कुछ है, और भगवान बिरसा मुंडा अव्यवस्थाओं में रहकर, जिनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी ना होने के बावजूद भी इस भारत भूमि की रक्षा के लिए और इस भारत भूमि को गुलाम करने वाले विदेशी षड्यंत्रकारियों को धूल छटाने का काम किया था। मेरे साथियों, और उसी कार्य को दोहराने का काम अगर किया है तो हिंदू युवा जनजाति संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता ने किया है। मेरे साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू युवा जनजाति संगठन सर्वप्रथम पिपलकुटा से भव्य यात्रा के रूप में जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत की थी। वो शुरुआत आज बृहद होकर, विस्तार होकर आज पूरे देश भर में जनजाति गौरव दिवस के नाम पर पूरा देश मना रहा है। मेरे साथियों, और ये गौरव केवल किसी एक विशेष क्रांतिकारी का नहीं है, ये गौरव किसी एक विशेष समाज का नहीं है, ये गौरव किसी एक विशेष जाति का नहीं है। मेरे भाइयों, अगर ये गौरव है और ये गौरवशाली दिन है तो ये हमारे भारत भूमि के सर्व क्रांतिकारियों का गौरव दिवस है। और इस क्रांतिकारियों की वजह से आज हम इस भारत में सुरक्षित रूप से अगर रह पा रहे हैं तो वो हमारा सबका जनजाति गौरव दिवस है। मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, कुछ दोगले हिंदू भी पैदा हो चुके हैं जिन्होंने धर्मांतरण के बारे में अभी भी वर्तमान में शुरुआत की है, और शुरुआत भी नहीं गई, केवल एक कॉपी पेस्ट करके काम करने का शुरुआत की। वो आजकल हिंदू युवा जनजाति संगठन पर दाग लगाना चाहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू युवा जनजाति संगठन किसी के इशारों पे काम करता है। तुम दोगले हिंदुओं को कान खोलकर सुन लेना, यहाँ पर शुरुआत हिंदू युवा जनजाति संगठन ने धर्मांतरण के खिलाफ की थी। और मेरे साथियों, हिंदू युवा जनजाति संगठन के कार्यकर्ता किस परिस्थिति में लड़ रहा है, उस कार्यकर्ता को हमको सम्मान करना पड़ेगा। अगर देश के लिए और जनजाति बहुल क्षेत्रों में अगर सामाजिक समरसता का काम किया है तो एक ही संगठन ने किया है, वो है हिंदू युवा जनजाति संगठन। आज जनजाति गौरव दिवस है साथियों, हमको सबको हमारे क्रांतिकारियों पे गौरव होना चाहिए। हमारे झाबुआ जिले में वीर शहीद क्रांतिकारी
वो टंटा मामा भीम हुआ करते थे। इन्होंने किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं लड़ी मेरे भाइयों। अगर इस भारत के क्रांतिकारियों ने अगर युद्ध किया है और संघर्ष किया है और लड़ाई लड़ी है तो केवल और केवल इस पवित्र माटी को बचाने के लिए और भारत की सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए लड़ी। मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं, आपके बीच में कई आदिवासी नाम के संगठन आते हैं जिस शब्द का संविधान ने कोई मान्यता ही नहीं दी है और असंवैधानिक रूप से हमारे समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर युवाओं को भड़काकर बताते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, उनको बता दीजिए आदिवासी सनातनी है, आदि अनादि काल से इस सनातन संस्कृति का वाहक है और इस सनातन संस्कृति को अगर आदि भी अगर संजो कर रखा है तो दूर अंचल ग्रामीण अंचल के मेरे भाई जनजाति भाइयों ने इस सनातन समाज को गौरवान्वित करके रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भारत की माटी के लिए हमारे कई क्रांतिकारियों ने वीरगति को प्राप्त हो गए, चाहे वो रानी दुर्गावती हो, टंटा भील हो, बिरसा मुंडा हो, बिरसा भगवान हो, अरे कोई भी काल आया हो, उस काल में हमने सामाजिक समरसता के साथ प्रत्येक समाज के साथ मिलकर लड़ाइयां लड़ी है। अगर इसका उदाहरण आप अगर देखना चाहोगे तो राजस्थान